तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी गोदी मीडिया का पुरजोर विरोध करते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो चीन ने भारत के खिलाफ युद्ध की तैयारियों को किया तेज, भेजी जा रही है चीनी सेना। LAC पर उड़ान भर रहे हैं चीनी हेलीकॉप्टर। भारतीय सेना ने भी तैयारियों को किया तेज। जी दोस्तों आपको बता दें ये बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि चीन ने भारत के खिलाफ युद्ध की तैयारियों को आज बहुत तेज कर दिया है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि चीनी सेना ने युद्ध अभ्यास कर भारतीय सेना को धमकी दी थी कि वह युद्ध करने के लिए भारत से तैयार है। अब इसी को लेकर भारतीय सेना ने बड़ा खुलासा किया है। भारतीय सेना ने बताया है कि भारत और चीन के विवादित क्षेत्र यानी LAC पर चीनी हेलीकॉप्टर लगातार उड़ान भर रहे हैं और चीनी हेलीकॉप्टर चीनी सेना के लिए युद्ध अभ्यास के सभी सामानों को मुहैया करा रहे हैं। और इसी को देखते हुए भारतीय सेना ने बताया है कि चीन अब जो है भारत से युद्ध करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। इसी को देखते हुए भारतीय सेना ने भी अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। वहीं चीन सीमा से सटे हिमाचल प्रदेशों के गाँव में सख्ती भी बढ़ा दी है और सीमा की ओर जाने पर पूर्ण रूप से भारतीय सेना ने रोक लगा दी है कि कोई भी व्यक्ति चीन सीमा से सटे क्षेत्र में न जाए, क्योंकि युद्ध जैसे हालात दोनों देशों के बीच बन रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि अब चीन भारत के खिलाफ युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। लेकिन भारत लगातार कह रहा है कि हम युद्ध नहीं बल्कि बातचीत से ही मसले को सुलझाना चाहते हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो CM केजरीवाल की तबीयत स्थिर, बीमारी के लक्षण में कोई वृद्धि नहीं, आज आएगी कोरोना महामारी की रिपोर्ट। जी दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत को लेकर एक बड़ी खबर सामने निकल कर आई है कि सूत्रों के मुताबिक CM केजरीवाल की तबीयत स्थिर है। अभी तक उनकी बीमारी के लक्षण में कोई वृद्धि नहीं हुई है। हालांकि उनका कोरोना टेस्ट किया जाना अभी बाकी है। इसके बाद साफ हो जाएगा कि उन्हें कोरोना महामारी का संक्रमण है या नहीं, या वे फिर सामान्य वायरल फीवर से ग्रसित हैं। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है केजरीवाल को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो भारत चीन सीमा विवाद को लेकर राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर साधा निशाना। कहा चीनी सैनिकों ने भारतीय इलाकों पर कब्जा किया है या नहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बताएं। जी दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा उन पर निशाना साधे जाने को लेकर पलटवार किया है और आगे सवाल किया है कि चीनी सैनिकों ने लद्दाख में भारतीय क्षेत्र पर कब्जा किया या नहीं। जी दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि अगर रक्षा मंत्री का हाथ के निशाने पर टिप्पणी करने का काम पूरा हो गया हो तो वह इसका जवाब दे सकते हैं। आगे राहुल गांधी ने कहा कि रक्षा मंत्री बताएं क्या चीन के सैनिकों ने लद्दाख में भारतीय क्षेत्र पर कब्जा किया या नहीं। जी दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी ने मौजूदा चीन और भारत की स्थिति को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला था और कहा था कि मोदी सरकार चीन और भारत के सीमा विवाद को लेकर कुछ भी देश की जनता को नहीं बता रही है। और आगे राहुल गांधी ने यह भी मांग की थी कि मोदी सरकार ये बताए कि भारतीय क्षेत्र पर चीनी सैनिकों ने कब्जा किया या नहीं। इसी को लेकर आज राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर हमला बोला है और ये बात कही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो रिपब्लिक टीवी के पत्रकार अर्नब गोस्वामी की बड़ी मुश्किलें, मुंबई पुलिस ने नोटिस किया जारी, बुधवार को होगी पूछताछ। जी दोस्तों आपको बता दें कि रिपब्लिक टीवी के पत्रकार अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने आज नोटिस जारी कर दिया है। जी दोस्तों आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने बुधवार को पायधुनी पुलिस स्टेशन में दिन में 11 बजे उपस्थित रहने का आदेश अर्नब गोस्वामी को दिया है। ये नोटिस पायधुनी पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक सुरेश द्वारा जारी किया गया है। जी दोस्तों आपको बता दें कि पालघर में अप्रैल में हुए 2 साथियों की हत्या पर जब टीवी पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के विरुद्ध बयानबाजी की थी, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई थी और अब उनसे फिर से पूछताछ की जाएगी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो बाबरी मस्जिद गिराने के मामले में बीजेपी नेता आडवाणी जोशी और उमा भारती का कोर्ट में ही दर्ज होगा बयान, आदेश। जी दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराने के आपराधिक मामले में बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती का बयान कोर्ट में ही दर्ज होगा। सोमवार को CBI की स्पेशल कोर्ट ने इन्हें CRPC की धारा 313 के तहत बयान दर्ज करवाने के लिए व्यक्तिगत तौर पर पेश होने के लिए आदेश दिया है। फिलहाल इनके पेश होने की तारीख कोर्ट में अभी नहीं तय की गई है। जी दोस्तों आपको बता दें कि इनकी तरफ से कई बार ये कहकर पल्ला झाड़ दिया जाता था कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है या लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन कोर्ट ने सब चीज को दरकिनार करते हुए सीधा आदेश दिया है कि इन तीनों को अपने बचाव में जो भी बयान देना है वो कोर्ट में ही दर्ज होगा, कहीं अंत नहीं हो सकता।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो चीन मसले पर संसद में सत्र बुलाने की कांग्रेस ने की मांग। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बोले, हमें पता है मोदी जी नेहरू नहीं, लेकिन फिर भी जी दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय क्षेत्र पर चीनी सैनिकों की घुसपैठ पर चर्चा के लिए संसदीय सत्र बुलाने की मांग की है। जी दोस्तों आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया और कहा कि भारतीय संसद में चीनी सैनिकों की घुसपैठ पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री मोदी को संसद का सत्र बुलाना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसी भी तथ्य को स्वीकार नहीं किया है। हम समझते हैं कि मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं है, लेकिन मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए संसद में चर्चा की मांग करते हैं। तो ये काफी बड़ी मांग जो है की गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो पश्चिम बंगाल में आज फिर से वर्चुअल रैली करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी का दाव, नया रिकॉर्ड होगा कायम। जी दोस्तों आपको बता दें कि बिहार और उड़ीसा के बाद आज तीसरे दिन तीसरी रैली गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। जी दोस्तों आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2021 के लिए प्रचार शुरू करेंगे। वह सुबह 11 बजे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए पश्चिम बंगाल के नेताओं को संबोधित करेंगे। वहीं राज्य के सभी बीजेपी नेता और समर्थक गृह मंत्री अमित शाह की इस रैली से जुड़ सकेंगे। तो ये काफी बड़ा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा बीजेपी की राज्य सरकारें पीपीई किट वेंटिलेटर घोटाले में व्यस्त। जी दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली की उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें कहा गया था कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों का ही इलाज किया जाएगा। इसी को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर हमला बोला है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी की राज्य सरकारें पीपीई किट घोटाले और वेंटिलेटर घोटाले में व्यस्त हैं। दिल्ली सरकार सोच समझकर ईमानदारी से इस डिजास्टर को मैनेज करने की कोशिश कर रही है। ये बीजेपी से देखा नहीं जा रहा है, इसीलिए एलजी पर दबाव डालकर घटिया राजनीति बीजेपी की तरफ से की गई है। वहीं आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने भी एलजी के कदम की सराहना की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के अन्य राज्यों के रोगियों का इलाज नहीं करने के मुख्तापुर केजरीवाल के आदेश को खत्म करने के लिए एलजी की ओर से उत्कृष्ट कदम भारत के लिए बहुत अच्छा है और ये बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। तो ये काफी बड़ा हमला जो है केजरीवाल पर भी गौतम गंभीर की तरफ से बोला गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो अखिलेश यादव ने जारी किया बयान। बोले भाजपा की गलती से युवाओं का 1 साल बर्बाद, नई पीढ़ी अगले चुनाव में देगी जवाब। जी दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने जारी बयान में कहा कि गाँव देहात में रहने वाले तमाम छात्र स्मार्टफोन और लैपटॉप के अभाव में ऑनलाइन शिक्षा से वंचित रह गए हैं। भाजपा की गलती से युवाओं का 1 साल बर्बाद हो गया है। अब इसका जवाब तो नई पीढ़ी अगले चुनाव में ही देगी। समाजवादी सरकार ने अपराध नियंत्रण के लिए यूपी डायल 100 सेवा शुरू की थी। इसके लिए अत्याधुनिक वाहनों की व्यवस्था की गई थी ताकि वे घटना स्थल पर जल्द से जल्द पहुंच सके। लेकिन भाजपा राज्य में पुलिस का चक्का गरीब किसान की सब्जी रौंदने का काम कर रहा है। प्रयागराज के धूरपुर सब्जी मंडी में पुलिस का शर्मनाक कीर्तन दिखा। तो ये काफी बड़ा हमला जो है अखिलेश यादव ने बोला है भाजपा पर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो बीजेपी को बड़ा झटका। कांग्रेस के 7 विधायकों की विधानसभा में एंट्री बंद, मणिपुर उच्च न्यायालय ने लगाई रोक। जी दोस्तों आपको बता दें कि मणिपुर उच्च न्यायालय ने भाजपा में शामिल हुए 7 कांग्रेस विधायकों के खिलाफ लंबित तबादला मामले का विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अंतिम रूप से निस्तारण किए जाने तक सदन में उनके प्रवेश पर रोक लगा दी है। इन 7 विधायकों ने 2017 में विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में भाजपा सरकार के गठन में मदद की थी। इस चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अब ये विधायक 19 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे। उन्हें अयोग्य ठहराने संबंधित अर्जी पर भी सुनवाई के बाद अदालत ने ये आदेश दिया है, उन्हें सदन में प्रवेश नहीं करने दिया जाए। तो ये काफी बड़ी घटना हुई है बीजेपी के साथ और ये झटका भी बीजेपी को लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो यूपी के 75 जिला अस्पतालों में लगी ट्रू नेट मशीन 1 घंटे में आएगी कोरोना महामारी की रिपोर्ट, सीएम योगी आदित्यनाथ। जी दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस का संकट उत्तर प्रदेश में गहराता जा रहा है। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि प्रदेश के सभी 75 अस्पतालों में ट्रू नेट मशीन लग गई है। इससे 1 घंटे में कोरोना जाँच की रिपोर्ट आ जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि हम प्रतिदिन 15,000 टेस्ट कर रहे हैं और इसे बढ़ाने के लिए तैयारी भी चल रही है। अभी तक 4 लाख कोरोना सैंपलों की टेस्टिंग हो चुकी है। ऐसे में ये मशीन उन लोगों के लिए लगाई गई है जिन्हें अन्य बीमारियों के इलाज के लिए ऑपरेशन कराना है। यह मशीन लगभग 1 घंटे में बता देती है कि मरीज कोरोना निगेटिव है। उन्होंने कहा है कि राज्य में 4 करोड़ से अधिक लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग भी की जा चुकी है। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आई है उत्तर प्रदेश से।
एक बार क्यों तो आधार कार्ड की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। जहां दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर 2018 को आधार कार्ड को वैधता को लेकर दायर याचिका पर फैसला सुनाया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को वैध माना था और इसकी वैधता बरकरार रखी थी। लेकिन अब आधार कार्ड को वैधता वैधानिक ठहराने के उसी फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। आधार कार्ड की वैधता बरकरार रखने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय संविधान पीठ सुनवाई करेगी। वहीं आपको बता दें कि इसमें जस्टिस एस नागेश्वर राव भी शामिल होंगे। वहीं आपको बता दें कि जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस A.M. खान विलकर उस संविधान पीठ में शामिल थे जिसने आधार कार्ड को संवैधानिक माना था। हालांकि जस्टिस चंद्रचूड़ ने तब कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि आधार कार्ड को मनी बिल की तरह पास कराना संविधान से धोखा होगा और इसी को लेकर तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने जस्टिस A.K. सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण भी थे और इनकी सेवाओं को बताया था कि इसको जो है संविधान से धोखा होगा और इसे जो है पास करा दिया गया आधार कार्ड को। तो अब फिर से जो है सुनवाई होगी। अब देखते हैं कि आधार कार्ड पर क्या निकल कर आता है कोर्ट का फैसला, कि इसे वैध माना जाएगा या फिर इसे अवैध। आपने फैसला लिया, हम इसका खैर मुकद्दम करते हैं और मैं स्पीकर साहब आपसे गुजारिश करता हूं